बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 2.3 का फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, बिल्कुल सेम पार्ट्स हैं। जैसे आप ये सेकेंड पार्ट देखेंगे, फर्स्ट पार्ट इससे भी ईजी है और इसी मेथड पे है, वो आपके लिए प्रैक्टिस में है। तो डिस्टेंस इसमें उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन हैव अ डिफरेंस ऑफ 2, कि आप इस p की वैल्यू फाइंड करें अगर इस दी हुई इक्वेशन के रूट्स में 2 का डिफरेंस है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके रूट्स को लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 2 बी द रूट्स। अब देखें, बाय गिवन स्टेटमेंट मैंने रूट्स को कंसीडर किया। उसने कहा था इनमें 2 का डिफरेंस है, तो देखें मैंने अगर एक अल्फ़ा लिया रूट तो सेकंड को क्या लिया है, अल्फ़ा माइनस 2, यानी इन दोनों रूट्स में देख सकते हैं 2 का डिफरेंस लिया है मैंने बाय गिवन कंडीशन। आप इस तरह से स्टेटमेंट से इसको जहन में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे सम ऑफ रूट्स, तो उसके लिए इन्हीं दोनों रूट्स को मैं प्लस कर रहा हूँ और आपको पता है सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो आ गया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल्स बी और ए की क्या वैल्यू है, जो एक्स का कोफिशिएंट है आपको पता है उसे बी कहेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि 1 है उसे ए कहेंगे। ओके जी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल्स माइनस 3। ये 2 जो लेफ़्ट साइड पे माइनस है, इक्वल के इस तरफ जाके हो गया प्लस राइट साइड पे, तो ये मेरे पास बना माइनस 1। ठीक है जी, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। अभी हमारे पास किसकी वैल्यू आई है जी स्टूडेंट्स, पी की नहीं आई, बल्कि अभी तो आई है अल्फ़ा की, जबकि हमें तो चाहिए पी की वैल्यू। वही बात नहीं है, हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल चेक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसके लिए इन्हीं दोनों रूट्स का प्रोडक्ट ले लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जनरली फॉर्मूला होता है सी ओवर ए। ठीक है जी, अब मैं इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल सी ओवर ए। सी क्या आ रहा है, p माइनस 2, जो भी विदाउट एक्स वैल्यू होगी वो सारी की सारी कांस्टेंट सी होगी, यानी c की जगह पे p माइनस 2 आ गया और a की जगह पे x के का कोफिशिएंट जो कि आ रहा है 1। अच्छा जी, यहाँ पे अब देखें अल्फ़ा हम फाइंड कर चुके माइनस 1/2, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 2। मैंने दो जगह पे अल्फ़ा आ रहा था, दोनों जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू रिप्लेस कर दी इक्वल में p माइनस 2। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट सॉल्व करने लगा हूँ, डिनोमिनेटर में आ गया 2 1s are 2, 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस 1, 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 4 इक्वल में p माइनस 2। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ पढ़ते हैं, ये आ गया माइनस 1/2 और विद इन द ब्रैकेट आ गया माइनस 5/2। ओके, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो गया, 5 1s are 5, 2 2s are 4। इन द लास्ट ये जो 4 जो 2 माइनस है इस तरफ आके हो जाएगा प्लस, और एलसीएम जैसे ही लेंगे आंसर हमारे सामने, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज़ करेंगे एलसीएम का। 4 1s are 4, 1 5 से मल्टीप्लाई 5 आ गया, 4 2 से मल्टीप्लाई 8 आ गया और आंसर आपका आ गया 13/4। यानी जो उसने हमें p की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था वो वैल्यू हमारे सामने आ गई 13/4। ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स में करूँगा। इसके 3 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये जो हमें m नज़र आ रहा है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इफ़ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन प्रूव दिस रिलेशन, कहता है कि आप m की वैल्यू फाइंड करें अगर इसके जो रूट्स हैं, जो भी इसके रूट्स हैं वो इस रिलेशन को सच्चा साबित करते हों। यानी उसने हमें एक्चुअली कंडीशन दी है एक, जिसको हम यूज़ करके m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा लेते हुए, हेल्प लेते हुए m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे,
देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है जी, हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स हमारे पास ये हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स माइनस बी ओवर ए, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी हमारे पास जो एक्स का कोफिशेंट है यानी कि -7 और ए हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट यानी कि 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ गया 7। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। इसमें से मैं अल्फ़ा को इधर रहने देता हूँ, बीटा इस तरफ जाके माइनस होगा और इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। एक्चुअली हमें यहाँ पे 1 से 2 इक्वेशंस आएंगी जिनको हमें यूज़ करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इस इक्वेशन में m फाइंड करने की खातिर। और हम इसको भी यहीं पे ही नॉमिनेट कर देते हैं। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, इनको आगे हमें साइमल्टेनियसली एक्चुअली सॉल्व करना है, जैसे मैं अभी आपके सामने करूँगा। तो सम ऑफ रूट्स के बाद स्टूडेंट्स आगे हम ले रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि होगा अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इक्वल सी ओवर ए। इसमें भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, यानी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल सी ओवर ए। सी हमारे पास आ रहा है ये पूरा का पूरा कांस्टेंट यानी 3m-5 डिवाइडेड बाय ए इज़ 1। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल 3m-5। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसी 3 इक्वेशंस आ चुकी। दिस वन इज़ फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम m फाइंड कर सकते हैं। अब मैंने देखा m जस्ट इन तीनों इक्वेशन में से इस इक्वेशन में आ रहा है। m की वैल्यू फाइंड करना है तो मेरे पास अल्फ़ा बीटा लाजमी होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 1 और 2 को सॉल्व करूँगा अल्फ़ा और बीटा के लिए। जो इनमें से अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकलेंगी वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँगा और सॉल्व करने से m आ जाएगा। तो इन 1 और 2 को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैंने अल्फ़ा की वैल्यू पहले से ही निकाल रखी है। इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 1 में। तो मैं यही आगे ऑपरेशन लिख रहा हूँ, पुट सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। तो देखें फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही अल्फ़ा की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे 7 माइनस बीटा, पहले से आ रहा है +2 बीटा इक्वल्स में आ रहा है 4। यानी अल्फ़ा की ये वैल्यू जो है ये मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। 3 अल्फ़ा की जगह 7 माइनस बीटा +2 बीटा इक्वल्स 4। अब आप देख रहे हैं ये एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसमें जस्ट बीटा इन्वॉल्व है। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो बीटा आ जाएगा। 3 को ब्रैकेट की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, 3 7 21, 3 बीटा से मल्टीप्लाई पहले से 2 बीटा इक्वल्स 4। तो 21 इन दोनों को माइनस किया, माइनस बीटा इक्वल्स 4। हमें चाहिए बीटा, तो 4 लेफ्ट पे आके माइनस और बीटा राइट पे जाके प्लस, और इस तरह से बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 17। इस बीटा की वैल्यू को डिस्टेंस मैं 2 में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास अल्फ़ा आ जाएगा। पुट इन 2, तो अल्फ़ा इज इक्वल 7 माइनस बीटा की जगह पे 17 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -10। तो जैसे ही अल्फ़ा और बीटा हमारे पास आया तो हमें समझ आ गई कि भाई अब m हमें फाइंड करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं इन दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसी इक्वेशन नंबर 3 में। ओके, तो डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे -10 और बीटा की रिप्लेसमेंट पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 17 इक्वल में आ रहा है 3m-5। इन्हें मल्टीप्लाई किया -170, 3m-5, 5 नेगेटिव है, इस तरफ आके हो गया पॉजिटिव, इन दोनों को मिलाया -165 इक्वल्स 3m।
उसके बाद ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ डिवाइड होगा और ये हमारे पास मतलूबा हमारा आंसर m इक्वल टू -55। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हमें फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सेम वही स्टेटमेंट है, जस्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फ़र्क है और जो कंडीशन उसने दी है उसका चेंज है। ठीक है जी, आप स्टेटमेंट बुक से देखें, पिछले क्वेश्चन में सारी स्टेटमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो अभी मैंने जो इक्वेशन और कंडीशन जस्ट यहाँ पे लिखी है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट क्वेश्चन ही की तरह जो गिवन कंडीशन है इसे इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देता हूँ और स्टार्टिंग हम यहीं से लेंगे जैसे हमने अभी लास्ट फर्स्ट पार्ट में इसके किया था कि लेट अल्फ़ा बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है लेट किया, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो सम ऑफ रूट्स के लिए इन्हीं दोनों रूट्स को सम करेंगे, दिस इज इक्वल टू -b/a, जो इसका फॉर्मूला है हमारे पास। b की रिप्लेसमेंट पे वैल्यू आएगी -2 और a की रिप्लेसमेंट पे आएगा 3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आया 2/3। ठीक है जी, उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसके लिए इन्हीं दोनों रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू c/a। तो अब c की वैल्यू हमारे पास आ रही है जो कांस्टेंट यानी 7m + 2, a की वैल्यू आ रही है 3। ओके, ये हमारे पास दोनों जो टिक के साथ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इन वैल्यूज़ को आगे हम यूज़ करेंगे। और इसके अलावा आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास, बल्कि इनको हम इक्वेशंस के नेम दे देते हैं, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें लास्ट क्वेश्चन की तरह m की वैल्यू फाइंड करना है और m की वैल्यू तभी आएगी जब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा आएंगे। तो अल्फ़ा और बीटा कैसे कैलकुलेट होंगे, उसके लिए हमारे पास ये दो इक्वेशंस लास्ट फर्स्ट पार्ट ही की तरह इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो मैं ये कर रहा हूँ कि इसमें से मैं जो कोफिशिएंट भी कंपेयर किए जा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी, तो मैं ये करता हूँ कि इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करके इस 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इसमें से अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या होगी 2/3, बीटा प्लस का है, इस तरफ आके हो गया माइनस का, तो इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। तो ये जो मेरे पास फोर्थ इक्वेशन है, अल्फ़ा की वैल्यू इसको मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, इस तरह से पुट 4 in 1। तो 7 अल्फ़ा की रिप्लेसमेंट पे 2/3 माइनस बीटा, पहले से आ रहा है -3 बीटा और इक्वल में आ रहा है 18। आप देख सकते हैं एक ऐसी इक्वेशन बन गई जिसमें जस्ट बीटा है, इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ, ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे, 3 1s are 3, ये 1 2 से मल्टीप्लाई जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा से, -3 बीटा इक्वल्स 18। 7 को अंदर ब्रैकेट में दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2s are 14 माइनस 7 3s are 21 बीटा डिवाइडेड बाई 3 -3 बीटा इक्वल्स 18। एक दफ़ा फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, 3 1s are 3, तो वही जो एलसीएम का क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है वो यूज़ करने लगे हैं। ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ 14 माइनस 21 बीटा से, तो इसकी हालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको पता है 1 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इक्वल टू द सेम। 3 -3 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया -9 बीटा इक्वल्स 18, यानी कि 1 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ, ये सेम एज इट इज़ रही, 3 -3 बीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया -9 बीटा। तो 14 माइनस इन दोनों को मिलाएंगे 30 बीटा, 3 इस तरफ आएगा 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 माइनस 30 बीटा इक्वल्स 54। अब ये जो 54 है लेफ़्ट साइड पे आके माइनस हो गया और -30 बीटा राइट साइड पे जाके प्लस हो गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40। ठीक है जी, बीटा के साथ 30 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके हो गया डिवाइड।
ओके डिस्टेंस, ये जो हमारे पास बीटा आया 0 से 0 जैसे ही कैंसिल होगा तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -4/3, चूँकि 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो ये जो मेरे पास बीटा की वैल्यू आई है इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा इक्वेशन नंबर 2 में, ताकि मेरे पास अल्फ़ा आ जाए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, और बीटा की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी यानी -4/3 इक्वल्स 2/3। ठीक है जी, मैंने जस्ट ये किया कि बीटा की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दी यहाँ। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो हमारे पास 4/3 नेगेटिव है इक्वल के इस तरफ जाके हो गया पॉजिटिव। एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो न्यूमरेटर की वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख दिया जाता है। एलसीएम का ये भी एक मेथड है। ये आया 3 4 + 2 6 / 3 यानी 2। तो डियर स्टूडेंट्स, बीटा हमारे पास ये आ रहा है और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई ये। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा m। तो ये देखें, हम इसको इस इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। पहले अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2, और बीटा की रिप्लेसमेंट पे हमारे पास बीटा की वैल्यू आ रही है -4/3 इक्वल में आ रहा है ये यानी 7m + 2/3। ठीक है जी, आपके सामने ये 3 इक्वेशन लिखी हुई थी, इसी में मैंने देखें ये अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी 2 और बीटा की वैल्यू -4/3। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो हमारा रिक्वायर्ड डिमांड है m की वैल्यू फाइंड करने की वो हमारे सामने आ जाएगी। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, -8/3 इक्वल में आ रहा है 7m + 2/3। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट यहीं पे इनको कैंसिल आउट कर दें। हमें m चाहिए है, ये 2 प्लस है, इस तरफ आके हो गया माइनस, ये बना -10। 7 इधर आके जैसे ही डिवाइड हुआ तो ये हमारी मतलूबा जो वैल्यू है m की वो आ चुकी। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसके 2 पार्ट्स हैं, जिनमें से मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन पे ज़रा फोकस करें, अपनी बुक्स को सामने रखें। उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये m अननोन हमारे पास यूज़ हो रहा है। कंडीशन क्या है जी, इफ़ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल टू द सेम नंबर। यानी कि अगर इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट जो हैं वो दोनों एक ही जैसे नंबर लैम्डा के इक्वल हों तो आप m की वैल्यू फाइंड करें। तो हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, इसका सम फाइंड करेंगे, उसे इक्वल टू लैम्डा रख देंगे, फिर इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जो भी आएगा उसको इक्वल टू लैम्डा रख देंगे बाय गिवन, उसने खुद कहा हुआ है, और फिर देखते हैं कि कैसे उसमें से m की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका सम एंड प्रोडक्ट लेंगे। तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी रूट्स तो ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। b की वैल्यू हमारे पास आ रही है जो x का कोफिशिएंट यानी 7m - 5। a की वैल्यू हमारे पास आ रही है जो x² का कोफिशिएंट यानी 2m + 3। ओके, अब इसको हम किसके इक्वल रख देंगे, इक्वल रख देंगे लैम्डा के। क्यों इक्वल लैम्डा रखा हमने, गिवन, उसने खुद कहा हुआ है कि सम ऑफ रूट्स को किसके इक्वल रखना है, लैम्डा के। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होगा अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इक्वल्स c/a। इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स c की वैल्यू अब हमारे पास आ रही है, ये जो कांस्टेंट आ रहा है यानी 3m - 10। देख सकते हैं आप, ये हमारे पास है c, ये हमारे पास है b और ये हमारे पास था a। तो अब हमें c और a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो c आ रहा है 3m - 10 और a आ रहा है 2m + 3। ओके जी, तो अब इसको भी हम किसके इक्वल रखेंगे, बाय गिवन दिस इज आल्सो इक्वल लैम्डा। इस पे हम लिख देंगे दिस इज आल्सो गिवन।
तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स मैथ में रूल है, आपको पता है कि अगर किसी एक इक्वेशन की दो साइड्स आपस में इक्वल हों तो बच जाने वाली जो साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल दी जा सकती हैं। तो मैं यहाँ पे ये करूँगा बाय रूल, बल्कि हम लिखेंगे एज हमारे पास अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, यानी अगर मैं इसको नेम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का और इसे नेम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का, तो फ्रॉम 1 एंड 2, या आप कह सकते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इफ़ देयर राइट हैंड साइड्स आर इक्वल देन देयर लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल, यानी इसमें इसकी ये साइड और इसकी ये साइड लेफ़्ट साइड इक्वल होंगी। आप कुछ भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि ये लैम्डा की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, कंपैरिजन कह लें, सब्स्टिट्यूशन कह लें, किसी भी तरह से आप इन्हें आपस में इक्वल ले सकते हैं। ओके जी, अब हमारे पास डिनोमिनेटर्स चूँकि सेम आ रहे हैं, मैं चाहूँ तो इनको डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी से कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ मेरे पास बचा रिमेनिंग -7, माइनस जो है अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, -7m + 5 और इस साइड पे राइट साइड पे ये। अब हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं। ये 7m माइनस का है, इधर आके हो गया प्लस, ये 10 माइनस का है, इधर आके हो गया प्लस, ये बना 10m और ये बना 15। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके हुआ डिवाइड, 5 3 = 15, 5 2 = 10। ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी 2.3 एक्सरसाइज जो है वो इख्तिताम पजीर हुई है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आपके सामने नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 के साथ हाजिर होंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।